प्लस है मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर अपन ने कल सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में, किस तरीके से वो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बारे में अपन आज जानेंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं a अपॉन b मल्टी c अपॉन d। अगर a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, उसको अगर c अपॉन d दूसरा वाला जो रैशनल नंबर है उसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टी c अपॉन b मल्टी d इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर e अपॉन f की वैल्यू आपके आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। और उसके अलावा जो साइन चेंज होते हैं तो साइन आपको बताया था प्लस माइनस माइनस के हिसाब से, माइनस माइनस प्लस के हिसाब से और प्लस 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 के हिसाब से। मतलब कि लाइक साइन अगर होते हैं, एक जैसे साइन अगर होते हैं तो आपको पॉजिटिव साइन लगाना है और डिफरेंट टाइप के होते हैं नॉन लाइक साइन अगर होते हैं तो उसके अंदर आपको नेगेटिव का साइन आपको लगाना है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है आपको। अब उसके अंदर अगर अपन इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल इसके अंदर देखा आपको जैसे माइनस का 3/7 मल्टी 2/3। जैसे ये आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 मल्टी 2/7 मल्टी 3 इस तरीके से करना है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और नीचे 7 3 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद अगर साइन की बात अगर करें तो यहाँ पे देखते हैं ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना है और इधर प्लस और प्लस 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 क्या होता है, प्लस ही होता है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में -6/21। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगला एक और देखते हैं हम, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो जैसे देखा आपको माइनस का 2/6 मल्टी माइनस का 1/2 जैसे देखा आपको। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से करेंगे तो सबसे पहले माइनस का 2 मल्टी 1 और अपन कर देंगे 6 मल्टी 2। अब इसके अंदर देखते हैं तो 2 बन जा 2 और साइन किसका आएगा प्लस माइनस माइनस का और 6 2 जा 12। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को निकालना है। थर्ड नंबर अगर अपन देखें इसके अंदर तो थर्ड नंबर एग्जांपल है आपके इसमें माइनस का 2/5 मल्टी 2 जैसे ये देखा है। इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले माइनस का 2/5 मल्टी 2 अगर देखा है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं देखा तो 2 क्या करेंगे 1 कर देंगे। तो अपन माइनस का 2 मल्टी 2/5 मल्टी 1 तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस और 5 बन जा 5। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को निकालना। अगर बाई चांस अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दे रखा है तो अपन वरना करना आपको। ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी और आगे भी ध्यान रखना। जब भी अगर कोई रैशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर दिया हुआ रहता है, न्यूमरेटर में अगर नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर में नहीं दे रखा तो आपको नीचे अपन में वरना करना है। उसके बाद में अपन फोर्थ नंबर पर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर के अंदर आपको देखा है 1/-6 मल्टी माइनस का 2/4 मल्टी 3/-5। बाई चांस आपको 2 डिजिट नहीं देखे आपको 3 रैशनल नंबर दे दिए जाते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाता है। तो किस तरीके से करोगे तो सबसे पहले 1 मल्टी -2 मल्टी 3/-6 मल्टी 4 मल्टी -5। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर उसके बाद अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 6 1 जा 6 और उसके बाद साइन देखें तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होगा तो इस वजह से माइनस लगा देंगे। और अगर दूसरे में देखें तो माइनस और प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो नीचे साइड में क्या आ जाएगा तो 6 4 जा 24 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 को 5 से अगर हम देखें तो 120। तो यहाँ पे नीचे 120 आ जाएगा और साइन देखें तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा अपने उसमें 120। मतलब कि -6/120 इसका आंसर
आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है इसके अंदर। इस तरीके से आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन के जो भी रेशनल नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अब आती है बात आगे मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। तो मल्टीप्लिकेशन अगर करना है नंबर लाइन पे तो किस तरीके से होगा वो चीज़ आपको देखनी है। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन कि नंबर लाइन को मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको दरकार है माइनस का 5.7 मल्टी 2 ये चीज़ आपको दे रखी है। तो किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले अपन को करना क्या है इस तरीके से आपको नंबर लाइन बनानी है आपको जिसके अंदर आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव साइन होता है और राइट साइड में आपके पॉजिटिव साइन रहता है। तो अपन को सबसे पहले करना क्या है माइनस का 5.7 जो है वो आपको तैयार करना है कि माइनस 5.7 कहाँ पे है। तो सबसे पहले अपन ने माइनस 5.7 लिख दिया। उससे पहले क्या आएगा माइनस का 4.7 उससे पहले क्या आएगा माइनस का 3.7 उससे पहले क्या आएगा माइनस का 2.7 उससे पहले माइनस का 1.7 उसके बाद में 0.7 उससे पहले 1.7 और उसके बाद में आपके 2.7। अब उसके बाद में इधर देखते हैं माइनस का 6.7 माइनस का 7.7 माइनस का 8.7 माइनस का 9.7 माइनस का 10.7 माइनस का 11.7 और माइनस का 12.7। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर अगर आपको देखें तो माइनस का 5.7 मल्टीप्लाई अगर करना है तो सबसे पहले माइनस का 5.7 है कहाँ पर रखा है ये चीज़ आपको देखनी है। तो इसे यहाँ पे देखना है। अब आपको पढ़ना क्या है इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको 0 से स्टार्ट करनी है क्योंकि 0 माइनस का 5.7 वन टाइम दे रखा है और 0 से माइनस 5.7 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 और 5 टाइम आगे चीज़ समझ 5 टाइम के अंदर गया तब माइनस का 5.7 आया। इसी तरीके से आपको करना क्या है 5 टाइम हो गया ये तो 1 टाइम हुआ है 1 टाइम और कर लो 5 टाइम तो 1 2 3 4 और 5 आंसर कितना आया माइनस का टाइम 10.7। तो ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है ये चीज़ आपको देखनी है। तो देखेंगे अपन माइनस का 5.7 मल्टी 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस का 5.7 मल्टी 2 अपॉन 1 क्यों आया क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए। अब अपन देखेंगे माइनस का 5 मल्टी 2 अपॉन 7 मल्टी 1 तो माइनस 5 मल्टी 2 5 टू जा 10 इसका साइन माइनस का और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर अपन ने देखा कि माइनस 10.7 आंसर आ रहा है इसमें भी माइनस 10.7 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो भी नंबर लाइन के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है जो भी करने हैं तो आपको इस तरीके से करने हैं। और उसके अलावा जो भी आपको मल्टीप्लाई के जो भी रेशनल नंबर के कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आपको इस तरीके से आपको दिए हुए रहेंगे। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अब इससे पहले अपन ने जो मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा था अब अपन पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में कि रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी अगर डिवीजन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो अगर अपन देखते हैं इसके अंदर तो जैसे a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d अगर जैसे a अपॉन b कोई रेशनल नंबर है और c अपॉन d दूसरा एक रेशनल नंबर है तो a अपॉन b को अगर c अपॉन d से अगर डिवाइड करवाते हैं तो किस तरीके से होगा तो वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले a अपॉन b का a अपॉन b लिखना है आपको और जो c अपॉन d है उस c अपॉन d को बीच में डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर के अंदर डिवाइड नहीं होगा जैसे फ्रैक्शन के अंदर जैसे आपके डिवाइड नहीं होता इसी तरीके से रेशनल नंबर के अंदर भी आपके डिवाइड नहीं होगा। तो इस वजह से आपको करना क्या पड़ेगा डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो डिवाइड में चेंज सॉरी मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा जो सेकंड जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मींस होता है जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा वैल्यू एक्सचेंज करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके जैसे d ऊपर हो जाएगा और c नीचे हो जाएगा और बीच में डिवाइड करके साइन इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। अब उसके बाद की जो भी वैल्यू है वो आपको जैसे आपने मल्टीप्लाई में सोल्व की थी सेम उसी तरीके से करनी है
कि a को d से मल्टीप्लाई कर दिया, a मल्टी d और b मल्टी c। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना रहेगा आपके पास में, e अपॉन f। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d, डिवाइड नहीं होता, डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कर दिया, और c अपॉन d क्या हो जाएगा अपन के d अपॉन c। आगे से c अपॉन d की जगह पे d अपॉन c मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने, a मल्टी d ऊपर हो गया और b मल्टी c नीचे साइड में हो गया, और इक्वल e अपॉन f, इसकी वैल्यू आ गई। आगे चीज समझो। अब उसके बाद अगर अपन देखें, जैसे एग्जांपल देखें इसके, एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखें तो देखा जैसे माइनस का 21 अपॉन 8 डिवाइड बाई 8 अपॉन 3, ये चीज है आपके पास में, जिसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो अपन देखते हैं कि जैसे माइनस का 21 अपॉन 8 डिवाइड बाई 8 अपॉन 3 देखा, तो माइनस का 21 अपॉन 8 डिवाइड में चेंज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 8 अपॉन 3 का क्या लिख देंगे अपन, 3 अपॉन 8 लिख देंगे। रेसिप्रोकल हो गया इसका, 8 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 3 अपॉन 8। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर अपन देखें इसके अंदर आगे, तो माइनस का 21 मल्टी 3 अपॉन 8 मल्टी 8, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अपन 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 जा 63, और 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, और अगर जैसे यहाँ पे देखते हैं कि एक साइड माइनस एक साइड प्लस देखा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस साइड लगा देंगे, और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देनी है आपको, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो लास्ट में जो साइन लगा देते हैं तो वो किस तरीके से लगा देते हैं, जो दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है तो उस नंबर का जो भी साइन होता है उस साइन को लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी मैंने जो एक रूल बताया था आपको पहले कि प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज आपको बताई थी मैंने। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको बताना है कि जैसे माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाएगा, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस ही लगाएगा इस तरह से। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली लगाना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। सेकंड नंबर अपन देखते हैं इसका, जैसे आपको देखा है माइनस का 7 अपॉन 11 डिवाइड b अपॉन 4, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो माइनस का 7 अपॉन 11 डिवाइड करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3। आगे चीज समझ। अब अगर अपन देखें तो 7 4 जा माइनस 7 मल्टी 4 अपॉन 11 मल्टी 3, तो 7 4 जा 28 और 11 3 जा 33। आगे चीज समझ। इसी तरीके से थर्ड नंबर का अपन देखें तो माइनस का 3 अपॉन 7 डिवाइड बाई 2, और माइनस का 3 अपॉन 7 डिवाइड लीजिए पे, अभी तो एक बार डिवाइड करेंगे अपन, 2 नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो उसका हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो माइनस का 3 अपॉन 7 और डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई, और 1 अपॉन 2, तो माइनस 3 को अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3, और 7 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 7 2 जा 40। तो इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करना है, और जो भी डिवाइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आपको देखा जैसे माइनस का 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, इस तरीके से करेंगे अपन। माइनस का 3 मल्टी 3 और 7 मल्टी 4, तो 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस और 7 4 जा
28। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। सेकेंड नंबर अगर अपन देखें तो माइनस का 9/4 मल्टीप्लाई 1/2, वो भी माइनस का। तो अगर अपन देखें तो 9 बन जाए 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8। इस तरीके से आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अगर अपन देखें ओवर में तो आगे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको सॉल्व करना है। 3/4 माइनस का मल्टी 7/2, ठीक है, और 3/7 मल्टी 2 माइनस का, और 4/7 मल्टी 5/9 मल्टी 3/4। ये चीज़ जो दे रखी है उसको आपको सॉल्व करना है, इसे आपको याद रखिए। उसके बाद अगर अपन 4 आ गए ये तो हो गए मल्टीप्लाई से रिलेटेड। अगर अपन देखें इसके डिवीजन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो आपको इससे देखा है माइनस का 3/7 डिवाइड बाई 2/3। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 3/7 डिवाइडेड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई 3/2, तो 3 3 या 9 प्लस माइनस माइनस और 7 2 या 14। इस तरीके से आपको इसमें ध्यान देना है। उसके बाद अगर अपन देखें माइनस का 9/10 डिवाइड बाई 3/4। तो माइनस का 9/10 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 4/3 माइनस का 9 मल्टी 4 10 मल्टी 3, तो 9 4 जा 36 माइनस का, और 10 3 जा 30। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आपके जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर होगा माइनस का 6/7 डिवाइड बाई 3/7। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको देखना है 1/6 डिवाइड बाई 3/4, और 10 क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर आपको देखना है माइनस का 2/3 डिवाइड बाई 1/2। ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने का फिर और इनकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से आपको समझाया उस तरीके से आपको इनको करना है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो भी आज अपन ने पढ़ा है उसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए जो कि आपको सोल्व करने हैं इसके बाद में। और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर जो दे रखा है आपको इसके बारे में कुछ नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं आप। और उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं जो कि आपको सोल्व करना है जिस तरीके से आपको समझाया गया था।